हाँ, तो हम लोग अरे लास्ट अगर टाइम आप जो है वो सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग वाले टॉपिक पे रुके थे, क्योंकि उसमें जो है एक जो है यूज हो रहा था, जो एसक्यूएल क्वेरी थी, जो कि तुम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो हम छोटा सा एक टॉपिक कर रहे हैं बीच में, अपना फॉक्स प्रो रोक्स के बीच में एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है अपना एसक्यूएल। ठीक है, स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म है हमारी, देखो यहाँ लिखी हुई है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुमने अभी अभी सीखा कि फॉक्स प्रो में कमांड्स के द्वारा अपने जो है डेटाबेस से हम चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब डेटाबेस में जब भी काम करना होता है तो हम फॉक्स प्रो में कमांड्स के द्वारा करते हैं। जैसे कि कुछ डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज करेंगे। अगर हमको कुछ देखना है डेटाबेस में क्या है तो हम ब्राउज कमांड या डिस्प्ले कमांड का यूज करेंगे, या फिर हमको कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कमांड है उसके लिए, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन कमांड एक तरफ है, और दूसरी चीज जो है, डेटाबेस में अगर काम करना है तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो डेटाबेस में काम करने के लिए जो लैंग्वेज होती है उसका नाम होता है एसक्यूएल। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। मतलब कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्सेस मतलब डेटाबेस के डेटा को खोजना, देखना, प्राप्त करना उसके डेटा को। मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना उसमें। ठीक है, तो एसक्यूएल इस तरह की एक लैंग्वेज है। फॉक्स प्रो में हम कमांड यूज करते थे, एसक्यूएल जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है। इसमें हम कमांड नहीं बोलेंगे उनको, इसमें क्या बोलेंगे कि एक क्वेरी यूज करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेरी बोला जाता है जब भी हम एसक्यूएल लैंग्वेज की बात करते हैं, यहाँ पे कमांड नहीं बोला जाता। ठीक है, तो कमांड को हम क्वेरी बोलते हैं। तो क्वेरी क्या चीज है हमारी? क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेरी का असल में मतलब होता है कि क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब कि हम डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका हमको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो इसको पूरा डिटेल में तुमको नहीं पढ़ना है, बहुत ही छोटी सी सिर्फ इसकी एक कमांड पढ़नी है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक कमांड जो है एसक्यूएल की, सिर्फ तुमको अभी वही पढ़नी है, पूरी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल वो नहीं पढ़नी है। ठीक है ना। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर जो है एसक्यूएल में कुछ भी तुमको ढूंढना सीखना है सिर्फ। ठीक है, कि एसक्यूएल में से हमको कुछ ढूंढना हो अगर, तो वो हम कैसे ढूंढे। ठीक है, सॉरी, डेटाबेस में से कुछ हमें प्राप्त करना हो तो हम कैसे प्राप्त करें उसको। ठीक है, तो मान लो कि हमारा जो है एक मिनट रुको। हाँ, तो ये एसक्यूएल से हमको अगर कुछ भी ढूंढना होता है डेटाबेस में से, तो एसक्यूएल के द्वारा कैसे ढूंढते हैं? एक यहाँ पे जो मैंने बताया कमांड को क्वेरी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो डेटाबेस से ढूंढने की जो क्वेरी होती है उसको सिलेक्ट क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना, है ना। तो डेटाबेस से हमें कुछ जो आइटम्स हैं, कुछ जो अपना डेटा है वो चुनना है, प्राप्त करना है। ठीक है, इसलिए क्वेरी का नाम है सिलेक्ट। तो इसको कैसे यूज करते हैं? सिलेक्ट लिखते हैं, आगे जो जो कॉलम का डेटा हमको चाहिए वो कॉमा लगा के कॉलम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, उसके बाद अपना टेबल का नाम। ठीक है, हमारी टेबल के नाम, टेबल के अंदर जो भी कॉलम है वो यहाँ आता है, और इस तरह से ये क्वेरी लिखी जाती है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाती हूँ तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो अपना जो है कस्टमर नाम की टेबल है। ठीक है, कस्टमर नाम की टेबल में जैसे तुम लोग नॉर्मली अपनी टेबल भी बनाते हो कि स्टूडेंट टेबल बनाते हो, उसमें नाम होता है। ये तुम लोग आपस में बात कर रहे हो क्या? अपने आप को म्यूट। हाँ, तो जो अपने कस्टमर की टेबल होती है उसमें एक, जैसे तुम्हारी स्टूडेंट की आईडी होती है, नाम होता है, क्लास होता है, मार्क्स होते हैं, एड्रेस होता है, इस तरह से पूरी टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर, मान लो हमने कस्टमर टेबल ली है, क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो इन्हीं का डेटाबेस यूज कर लेती हूँ।
तो इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, इस टाइप से बहुत बड़ा इनका डेटाबेस है। ठीक है, अब क्या है कि अपने पास दो तरह की कमांड्स हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हमें थोड़े से ही कॉलम्स लेने हैं, जैसे सिर्फ नाम और रोल नंबर किसी का, तो हम यहाँ पे कॉमन मैडम ये लगा पोस्टल कोड क्या होता है? पिन कोड, पिन कोड। ठीक है, तो मान लो हमको कॉलम 2-3 कॉलम ही यूज करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि 1-2 कॉलम्स को ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग को सारे ही कॉलम दिखाने हैं, मतलब कि तुमको सभी कॉलम जो है सारा ही डेटा शो करना है अपने डेटाबेस से लेके, तो तुम एक और कमांड है जिसका यूज कर सकते हो कि या तो सारे कॉलम लिख दो। ठीक है, तो वो सारा डेटा शो हो जाएगा। अदरवाइज छोटा सा चीज है, स्टार का यूज करो। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, तो ये दो ही कमांड जो है तुमको याद रखनी है। एक तो ये कि अगर कुछ 1-2 कॉलम लगाने हो तो सिलेक्ट में ऐसे लिखना, वो मैं अभी आगे बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज टेबल का सारा डेटा प्रिंट करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, अच्छा, टेबल का सारा डेटा प्रिंट करना होगा तो फॉक्स प्रो में क्या कमांड थी अपनी? डिस्प्ले ऑल, है ना। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करके देखते हैं, तो यहाँ पर तुम जैसे इसको रन एसक्यूएल करोगे तो ये सारा, मान लो इसमें जैसे 91 रिकॉर्ड्स थे, तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो प्रिंट हो गए। ठीक है, ये हमने डेटाबेस नहीं बनाया, ऑलरेडी बना हुआ है किसी का, तो 91 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, और अलग अलग कंट्रीज के हैं। देखो अलग अलग कंट्री का कुछ किसी का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से है, सिलेक्ट करने स्टार करने से इस तरह से उस टेबल का सारा डेटा आ गया है। अब मैं तुमको थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ। स्टार की जगह मान लो हम कर दें सिर्फ कस्टमर का सिर्फ हम कर रहे हैं यहाँ पे कस्टमर का नेम। ठीक है ना, सिर्फ कस्टमर का नेम प्रिंट कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स तो 91 ही रहेंगे, क्योंकि टेबल में जितने लोगों का रिकॉर्ड है वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो है सारे सिर्फ किसके आ रहे हैं, सिर्फ कस्टमर के नाम आ रहे हैं। ठीक है ना, और कुछ भी यहाँ पर जो है शो नहीं हुआ, सिर्फ कस्टमर का नाम शो हुआ। ठीक है, कॉमा करके मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं कंट्री। ठीक है, तो देखो कस्टमर का नाम और उनकी कंट्री शो होने लगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो है काम करता है। ठीक है, अब जो है इसके अलावा तुम लोग और भी चाहो और भी ऐड कर सकते हैं। हम कस्टमर आईडी करके एक था, कस्टमर आईडी देखो शो होने लगी। जिस भी ऑर्डर में तुम अच्छा लिखोगे ना उसी ऑर्डर में शो होगा। पहले मैंने कस्टमर नेम लिखा, फिर कंट्री लिखा, फिर कस्टमर आईडी लिखा, तो इसी टाइप से शो होगा। मान लो कि तुम कस्टमर आईडी चाह रहे हो कि वो तुम पहले आए, तो ये तुम शुरुआत में लगा दो। ठीक है ना, तो ये सब नोट करते रहना अपनी कॉपी में। ठीक है ना, तो ये कस्टमर आईडी देखो पहले शो होने लगा, फिर कस्टमर ना नेम, फिर कंट्री। ठीक है ना, तो ये सेलेक्ट क्वेरी जो है इस टाइप से काम करती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्टार ही कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो सारे जो हैं शो होने लगे वापस से। ठीक है, अब